नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़ साबिन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज 10 रमज़ान मुबारक है और आज अस्सिद्दीक़तुल कुबरा हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के यौम विसाल है। और आज के दिन में अहम बातें मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता कैसा था, आपकी शख्सियत कैसी थी, आपका अंदाज़ मोहब्बत कैसा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साथ प्यार मोहब्बत का तकाज़ा क्या था। हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा वो हस्ती हैं जिनको ये शर्फ हासिल है कि सबसे पहले आपने कलमा पढ़ा है। जैसे कि फरमाया गया है, औरतों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा हैं और नौजवानों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम हज़रत अली की ज़ात हैं और ग़ुलामों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन यहाँ मैंने आपसे ये अर्ज़ करना है कि हज़रत अम्मा खदीजा का रिश्ता अज़्ज़वाज कैसा था, आपकी शान और अज़मत मुकाम कैसी थी। हमें एक अहम चीज़ जो हमने अपनी नज़रों से दूर रखी है, हमने हमेशा अपोजिशन बनाकर रखा है। एक तबका है कहता है हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जिक्र किया जाए, एक तबका है कहता है हज़रत मौला कायनात का जिक्र किया जाए, दूसरे मुकाम पर एक तबका है जो हज़रत सैयदा खातून जन्नत का जिक्र कहते हैं कि वो किया जाए, और एक तबका कहता है कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र किया जाए। इसमें सबसे अहम जो शख्सियत थी उनको बुला दिया गया। वो शख्सियत हज़रत खदीजतुल कुबरा की है सलामुल्लाह अलैहा। शान और अज़मत क्या थी कि नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी मुबारक की जो उम्र है वो 25 साल है, हज़रत अम्मा खदीजा की 40 साल है, और ये 15 साल का जो रिश्ता है दरमियान में, इसमें एक अहम वाक़या है जो नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से पेश किया हुआ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तफ़सीर इब्न कसीर में इसको वाक़या नकल किया गया है। नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर किसी वादी में निकले और चलते चलते एक काफ़िले को देखा, और उस काफ़िले को देखकर आपकी हालत ऐसी थी कि आप घर तशरीफ़ लाए, अपनी चादर मुबारक अपने तन पर ओढ़ी और सो गए। हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को ये महसूस हुआ कि नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर जो हैं वो कुछ परेशान हैं। ये अच्छी बीवियों की निशानी होती है, ये अज़्ज़वाजी ज़िंदगी की सबसे अहम निशानी जो है ये एहसासात की होती है। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि आपको कुछ परेशानी है, आपको कोई मसला है? तो आपने फरमाया, खदीजा मैं रास्ते में एक काफ़िला देखकर आया हूँ जो बड़ा मुफलिस है, भूख का मारा हुआ है, प्यास का मारा हुआ है, उनके पास माल नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ। जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले सारा माल हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास होता था क्योंकि माल था ही उनका, और नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी की अगर आप तिलावत करेंगे, आप इसका मुताला करेंगे, यकीनन आपको ये महसूस होगा कि नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल का बिल्कुल इनको तरब ही नहीं थी।
माल के मुतलाशी है ही नहीं थे। अगर माल के मुतलाशी होते तो भाई नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए मेरे महबूब, अगर आप कहीं इशारा आपका होगा, मैं सारा ओहद पहाड़ जो है उसको सोने का बना दूं। जहां जहां आप चलेंगे ये आपके साथ चलेगा। सुभान अल्लाह। हज़रत खदीजतुल कुबरा जब देखा आपको कि आप सो रहे हैं, परेशानी का आलम है, और जब आपकी इस मुसीबत के आसार को आपने महसूस किया तो कहा कि आप जाइए, और एक रिवायत में है कि किसी गुलाम को भेजा कि फुला फुला सरदार को बुला कर लाओ। और नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से तशरीफ ले गए और बाहर निकले, हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा ने अशरफियों का ढेर लगवा दिया। इतना बड़ा ढेर लगवा दिया कि दूसरी तरफ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, आप नजर नहीं आ रहे थे। हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने कहा, ए मेरे सरताज, ये आज से सारे का सारा माल आपका है, आपके कदमों पर मैं सब कुछ कुर्बान करती। और दिन रमज़ान मुबारक के 10वें रमज़ान मुबारक का दिन जब आया, यही हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं सलामुल्लाह अलैहा, पास हज़रत खातून जन्नत तशरीफ़ फरमा हैं। और नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपको कुछ चाहिए, आप कुछ लेना चाहती हैं, आप कुछ मांगना चाहती हैं तो मांग लें। नवाबी जहन था, सारी जिंदगी जिस अंदाज के साथ आपने गुजारी थी, सरकार के पास आने से पहले वो आप पढ़ सकते हैं कि बड़े बड़े ताजर आपके माल से तिजारत किया करते थे। और नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप कुछ मांगना चाहती हैं तो मांग लें, अगर कुछ आपको चाहिए तो जरूर मांगे। असर का वक्त था। हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फातिमा को बताती हूँ, हजरत सैयदा खातून जन्नत को मैं बता देती हूँ। रिवायात में आता है कि आप नमाज के लिए तशरीफ ले गए। हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने मांगा भी तो क्या मांगा, कहा, ए सैयदा, तुम्हारे बाबा जब तशरीफ लाएं तो कहना मुझे दुनिया को कुछ तकाजा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, आप अपनी चादर मुबारक में मुझे कफन दे देना। अल्लाहु अकबर। आशिकों की बात है कि नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो सिर्फ आपने एक चादर मांगी है, काश मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चमड़ी मुबारक, ये मांस, अगर ये भी मांगते, जितना एहसान आपने मुझ पर किया है, जितना एहसान आपने दीन पर किया है, तो आज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मांस भी आपको पेश कर देते। ये ज़िंदगी है हज़रत खदीजतुल कुबरा की, और ये आखिरत का वो लम्हा है। सिवाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सारी औलाद आपकी हज़रत खदीजा से हुई सलामुल्लाह अलैहा। लिहाजा आज का दिन है, मैं अकीदत का सलाम पेश करना चाहता हूँ हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा को, और तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम बासियों को, तमाम दुनिया वालों को ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा की हस्ती को सलाम अकीदत पेश करें, और उनकी अकीदत में ये जो ज़िंदगी है उनकी अकीदत में गुजार दें। और नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत हज़रत खदीजा से थी, तो ये आपको किताबें पढ़ने से ज़रूर मालूम हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की पक्की सच्ची अकीदत, मोहब्बत हमें अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।